है दोस्तों, तो अभी हम संविधान का भाग 4 करेंगे। इससे पहले आपने संविधान का पार्ट पहले करना हो तो हमारी यूट्यूब चैनल पर चले जाएं, कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में यह आर्टिकल 36 से 51 में शामिल है। 36 से 51 में शामिल है। इस भाग 4 में 36 से 51 के बीच रखा गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है तथा आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लाया था। ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो इन्हें उपलब्ध करा सके, तथा यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। जिस कारण से के.टी. शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा अनुसार करता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो आर्टिकल 36 पर आते हैं। आर्टिकल 36 पर इसकी परिभाषा दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है जो हमने अभी पढ़ चुके हैं। और अब आते हैं आर्टिकल 37 पे। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या बाध्य योग्य नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा ज़रूरी लागू नहीं किया जा सकता, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और आर्टिकल 38 आ जाता है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे कि राशन कार्ड। लोक कल्याण की अभिवृद्धि और सरकार जनता का कल्याण करेगी। आर्टिकल 39 में है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, जैसे कि स्त्री हो या पुरुष सामान्य काम कर रहे हैं तो सामान्य वेतन मिलेगा। आर्टिकल 39 निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। निःशुल्क विधि सहायता मतलब आप थाना में रिपोर्ट कराने जाओगे तो निःशुल्क सहायता होगी। आर्टिकल 40 पर आते हैं। आर्टिकल ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ दशाओं में सरकारी योजना, काम, शिक्षा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, यह सरकारी सहायता होगी। आर्टिकल 42 होगा न्याय संगत कार्य की मनोदिश दशा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न कराया जाए। आर्टिकल 43 निर्वाह योग मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चल सके। दमन, देखो इसकी ट्रैक है 41, 42, 43 की। दमन, दा से आता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, और 42 में आती है मनुचित दशा, और 43 में आता है निर्वाह योजना। अब आर्टिकल 43 का उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होगी। आर्टिकल 44 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान्य सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेंगी भले ही विवाह रीतियाँ अलग हो। अपराध के कानून, दंड संहिता, चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना और सरकार की इसकी जिम्मेदारी है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं सरकारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 21 का में जोड़ दिया गया 46वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है। आर्टिकल 46 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण होंगे। आर्टिकल 47 सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाइयाँ एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। आर्टिकल 48 पर्यावरण, वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा कराना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, और अनुच्छेद भारत को यूएनओ का सदस्य बनाएगा। अब इसके नीति निर्देशक तत्व के वर्गीकरण कर लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व के 3 भागों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। गांधीवादी को बांटा गया है 3
4 आर्टिकल में 40, 43, 46, 47 और समाजवादी में बांटा गया है 6 आर्टिकल में 38, 39, 39 का 41, 42 और 43। वैदिक उदारता 44, 45, 48, 48 का 49, 50 और 51। मूल अधिकार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है? इसे मूल अधिकार को यूएस से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया, इसे भाग 3 में रखा गया और नीति निर्देशक तत्व को 4 में रखा गया। नैसर्गिक अधिकार है, यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बाध्य योग्य है। मूल अधिकार यह न्यायालय द्वारा योग्य नहीं है, सरकार की शक्तियों को घटा देती है। मूल अधिकार यह सरकार की शक्तियों को बढ़ा देती है। इसे पीछे कानून मान्यता है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसे यह निलंबित हो सकता है मूल अधिकार, और नीति निर्देशक तत्व निलंबित नहीं हो सकता। यह व्यक्ति के भलाई के लिए योग्य है। मूल अधिकार यह समाज के लिए योग्य है। मूल अधिकार मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। ना मानने पर कोई दंड प्रावधान नहीं है। 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया है। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जोड़ा। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अब मौलिक कर्तव्य की संख्या पढ़ते हैं। संविधान का पालन करना, आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, देश की संप्रभुता एवं अखंडता एकता को बनाए रखना, देश की सामान्य रक्षा, राष्ट्र की सेवा करना, देश के लोगों में नम्रता भाईचारा बनाए रखना, देश की समृद्धि गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, आड़मा पर्यावरण वन्यजीव की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत सामूहिक भलाई करना। 6 से 14 वर्ष की यह कर्तव्य होगा कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 86वां संविधान संशोधन 2002-21 का 6 से 14 वर्षों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 का को 6 से 14 वर्ष के अभिभावक को प्राथमिक शिक्षा कर्तव्य बना दिया गया है। ये आप डिफरेंस समझ लो। अब आ जाता है भाग 5, ये अगली क्लास में होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर लें।